Hello guys, welcome back to our channel. Mr. and Mrs. Pandit. So again we are back with full movie scene reaction of Chhawa. Yes, so let's get started without wasting any time. And if you're new to this Yes. channel, guys, please do subscribe us and also please click on the notification bell. Yes, and also please follow us on Instagram. या तो चलो शुरू करते हैं. Yes. अब ये तो बहुत गुस्से में होगा, बनता है बस. इसको देख के लगता था कि ये मतलब लड़ाई कर पाता था. अरे सिर्फ cruelty वो था. इंस्ट्रक्शन देता था इसको मारो उसको काटो. नहीं तो खुद मारा था ना आपने, मतलब वही ना. वही तो लोगों बोल को दिया अपना लोगों को. पीछे में क्या आदमी करेगा को रखना. वो उसको साड़ी पहना के भेजा है ना. ये लोग भी जानता था कि मुझे मरना ही है. क्या एक्टिंग है. आने का कोई मतलब था. हाँ, पता है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने गया तो बस मर ही जाएगा. ये अपने लोगों को नहीं छोड़ता था. मतलब हार गया इसलिए, ऐसा नहीं कि बिट्रे किया. हाँ. इसके लिए लड़ा. हाँ, बट हार गया. उसके बाद भी ये सजा देता है. ही इज नॉट अ गुड किंग. किंग ऐसा नहीं होते हैं. अब कोल्हापुर उधर भी सबको मार रहा है. बस अब ये गया खत्म. दारू शराब सवाल सबको काट दो. हाँ. उफ. अब अलग ही गेटअप पे बजरंग बली का जितना गदा है. जितना देख रहा है उतना मतलब आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ देम. बहुत परेशान हो जाएगा अब इसके बाद तो. और हाँ. औरंगजेब हर हार से वो परेशान हो जा रहा है पूरा. मैं तो यही सोचा, समझे संभाजी महाराज बस 24 साल के ही थे. बस 24 साल के थे. उस एज में मतलब औरंगजेब के नाक में दम करके रख दिए थे. या कोई हम कम तो वो 24 कम साल नहीं में, थे. मतलब हम तो 24 साल में सोच भी नहीं सकते थे हमें ये करना ऐसा- क्या है. वही तो. वो कोई इनका कम पूरा नहीं है. vision वो clear था. छत्रपति शिवाजी महाराज के अंश है राइट. तो तलवार ये सब गया. तलवार पूरा बेंड हो गया. ओह. ओह मैन. जय भवानी. कैटरीना कैफ इज वेरी लकी. अब आधी हो गया फौज. वादी हो गया. जल्द से जल्द संभा को ढूंढिए, वरना वो दिन दूर नहीं. आप सबके बिस्तर को आपकी कब्र बनाकर चला जाएगा वो. जहाँ बना टेंशन में. छोड़े कई साल हो गए और हमने वो गली तक नहीं देखी जहाँ से संभा गुजरा हो. नासिक. नासिक. एक के बाद एक. ओह. वाओ. बस वाओ. बस. कहाँ जाओगे. और सेना आ रहा है. मतलब वही सबसे बेस्ट डिसीजन था उनका. जब तक पूरा सेना यूनाइट हो रहा तब तक रास्ते में खत्म कर दो करो. सबको. हाँ. क्योंकि बहुत सारा सेना इधर उधर से सब आ रहे होंगे ना, तो छोटा छोटा सेना में टैकल करना बहुत इजी होगा. हाँ हाँ. विकी कौशल बहुत मतलब प्रॉपर रोल मतलब मिला है उनको राइट. उनका गेटअप, फिजिक, हाइट. संभाजी महाराज Expression देखो. 7 फीट के थे. हाँ. एक्सप्रेशन देखो. सही में खुद लग रहा है छत्रपति संभाजी महाराज इनके ऊपर हावी हो गए थे एक्टिंग करने टाइम. हाँ. वो अब जाएगा इन्फॉर्मेशन पहुंचाने जो ये बच के निकला. ओहो. जरूरी है. इतना क्रूएलिटी ये लोग जो किए हैं. ओह. और बाप रे बाप,
एक्सप्रेशन देख रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशन। बाप रे बाप, ये पूरा ऑस्कर लेके छोड़ेगा मुझे लग रहा है। की कौशल का दिस acting मूवी तो शुड मतलब- गेट नॉमिनेटेड इन ऑस्कर। ये पागल बुड्ढा हम्म, मर जाके कहीं पे। छोटे छोटे बच्चे को नहीं बख्शता, औरत लोग को नहीं शहजादे मिर्जा अकबर बख्शता। का पता लग गया है। इंशाल्लाह फजर की नमाज से पहले खुशखबरी आ जाएगी। अकबर की तरह दक्खन में भी कोई होगा जिसका अपने ही घर में दम घुटता होगा। ओह, देखे, यही उसे तो। ढूंढो। ऐसा किसी को ढूंढो जो गद्दारी कर सके और इन लोगों को हेल्प हो जाए। एकदम वो दोनों मतलब भाई है, मामा। हाँ, अरे गानोजी ना क्या नाम था ना, हम्म, ये अकबर है। हम्म, अरे सोचा अपना अकबर बेटा को ही मार पकड़ दिया। के ले जाए, ट्रैप्ड हो जाएगा। कैद हो गया। क्या हुआ? अरे ओ बच गया अकबर। क्या? बोलो, छत्रपति संभाजी महाराज बोले थे ना, बचाएंगे। हाँ शायद अकबर बच गया। अकबर बच गया। अब्बा हुजूर, मुगलों की तलवार अकबर की गर्दन तक पहुंच गई थी, पर बदकिस्मती से उसकी सांसें अब भी बरकरार हैं। पूरा प्रोजेक्ट मतलब, पर संभा तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। अरे बस गद्दार मिल गया एक्चुअली। मिल गया संभा का वो अजीज जो बरसों से गैर महसूस कर रहा है। कौन है ये? कौन है? या फिर वो जो पोएट है जो था ना, नहीं हाँ? नहीं, वो अच्छा था। पता नहीं कुछ, ये कुछ उस टाइप का बाप रे बाप, ही, उस टाइप से ही फील हो इसका रहा है तलवार मुझे। चाटते हुए आ गया। कौन है वो? जहाँ पनाह की पनाह में खुश आमदीद। जय हो। बोले ना? यशवंत जी, नहीं, जिस प्रकार से वो नहीं आप है शायद। और संपत नहीं जी नहीं, ये कर्नाटक तो मुझे उनके इस साथ ही तरह कैद लग होगा। आपकी प्रशंसा ये के लिए वो एक आज साथ कैद होगा। इस कवि के पास भी शब्द कम पड़ गए हैं महाराज। हम महाराज का बोझ हल्का कर पाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। कौन था वो? पता नहीं। आपके होते हुए हमें उस तरफ मुड़कर देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये गद्दारी के चक्कर में ही ना ये होता है। और मसला ही कुछ ऐसा है कि हमें एक बार फिर आपके सामने बिन बुलाए आना पड़ा। हमने हिंद प्रांत छोड़ने का फैसला लिया है। शहजादे, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं और ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में आप हिंद प्रांत छोड़ने का निर्णय लेंगे, ये उम्मीद नहीं थी। मुगलों से हमेशा यही शिकायत रही है छंदोगामात्य, साथ नहीं चलते, हमेशा आगे निकलने की सोचते हैं। इरादा तो कंधे से कंधा मिलाकर चलने का ही था राजा जी, पर इस वक्त हमारा दूर जाना हमारी लंबी उम्र के लिए जरूरी है। सेफ्टी हो क्यों देख रहा। शहजादे, इससे पहले कि मुगल आपको स्वर्ग पहुंचाते, मराठों ने उन्हें नर्क के द्वार दिखा तो दिए। कब तक महाराज, कब तक आप हमारी जान महफूज रखेंगे? हमारी जिंदगी से ज्यादा खास आपका स्वराज्य है। हमें अलविदा कहने की इजाजत दीजिए। सोच लीजिए, औरंग का सर्वनाश देखने को नहीं मिलेगा।
आपके फतेह की खबर दूर से सुनकर ही खुश हो लेंगे महाराज। धना जी, जी राज। ध्यान रखिए शहजादे अपने लक्ष्य में सफल रहे। जो आज्ञा महाराज। राजे, राजे, ओहो, राजे। क्या हुआ मालो जी बाबा? राजे, हमारे सरलश्कर गए। ओहो, आशुतोष राणा। वाई के युद्ध में मुगलों से लड़ते लड़ते सरलश्कर हम्बीराव मोहिते ने दम तोड़ दिया। हारे हुए सरजा खान का छोड़ा हुआ तोप का गोला स्वराज के छाती को चीर के निकल गया राजे। स्वराज सेवक का आखिरी मुजरा स्वीकार करें राजे। जय महान। ये बहुत अनफॉर्चुनेट था, मिस्टेकनली ये हो गया। मतलब युद्ध को करते करते शहीद हो गए। मैंने एक मिस फायर और गोला आकर के लग गया। उनका मामा भी तो थे ना, हम्बीर मामा। आपको ऐसी तलवार चलानी सीखनी है शंभू, जैसे आपकी उंगलियां। आपकी तलवार दुश्मनों पर ऐसी टूटनी चाहिए जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। शाबाश। ये थोड़ा टूट गए हैं, बट अभी टूटना टूट भी भी गए भारी हैं और पड़ हमें सकता शंभू उधर कही से है अमीर मामा। गद्दारी, शंभू सुनने के लिए कान तरस गए। गद्दारी भी होगा। होगा। अभी तो पता ही नहीं इनको वो। और रंग इस समय कहाँ है? वो अकलूज में अपना डेरा जमाए बैठा हुआ है। मुगलों के बीच एक खबर फैला दो बहिर जी कि मराठों की 10,000 की सेना पुणे से होते हुए अकलूज की ओर बढ़ रही है। येसा जी। जी राजे। दक्षिण के सभी प्रांत प्रमुख को आदेश दे दीजिए कि हमसे आकर मिले संगमेश्वर में। संगमेश्वर क्यों? संगमेश्वर इसीलिए ताकि महाराज वहाँ सारे मराठों को एक करके पूरी सेना के साथ चुपचाप वहाँ के घने जंगलों से औरंग की ओर बढ़ेंगे। तब तक आसपास फैली मुगलों की फौज पुणे में मराठों की उस सेना की प्रतीक्षा कर रही होगी जो कभी रायगढ़ से निकली ही नहीं। पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी एक्चुअली। भवानी, मंदिर नहीं आ जाना हमारे संग? पहले महाराज को काला टीका लगा दीजिए धारा। जा रहे हैं फिर से। मुर्दा बशीउल्लाह है औरंग साहब। अब और कितने युद्ध लड़ने बाकी है आपके महाराज? उम्मीद तो है ये आखिरी हो। कितना सहना पड़ता है सबको ये हम जानते हैं। अपनों को ही दोबारा मिलने में महीने साल में बदल जाते हैं। बच्चों की सूरतें बदल जाती हैं। दादा महाराज अब माने या ना माने, पर इस बार हम भी आपके साथ चलेंगे स्वराज के लिए लड़ने। आपको लगता है हम तैयार नहीं हैं, है ना? वो उसकी बीवी है वो, ना?
यदि गंभीर तैयारी मामा पर का शंका बेटी। होती तो क्या पूरा रायगढ़ अपने रामराज्य के भरोसे छोड़ के जाते? आपका यहाँ रहना हमारे युद्ध पे जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है रामराजे। नेक्स्ट आयुष्यवंत इसके बाद जो उत्तराधिकारी होंगे ये नेक्स्ट उत्तराधिकारी क्या बीतता होगा ना वाइफ के अंदर। वो लोग भी वीरता ही बहुत दिखाते हैं। मतलब स्ट्रेंथी रहते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो लोग भी। श्री सखी, जी हम औरंग से मिलने वाले हैं। आपको चिंता तो नहीं हो रही? चिंता तो हो रही है, पर आपकी नहीं, औरंग की। हम और पूरा मराठा साम्राज्य इसी दिन की प्रतीक्षा तो कर रहे थे कि कब औरंगजेब का अंत होगा और अब्बा साहिब का सपना पूरा। हमें विश्वास ही नहीं, यकीन है। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। जीवित रखना आप सदा इस प्रजा का पहरेदार। इंटरनल पॉलिटिक्स इतना हुआ है। इसको भी बहुत साल लगे हैं। देखो ये जो फेस वगैरह और ओल्ड करेक्ट होते ही जा रहा है। हाँ यदि संगमेश्वर। कोई अपनी दहशत दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार हो तो उसके भय में आ जाना स्वाभाविक है। अपनी रक्षा के लिए यदि आपको शत्रु की हर आज्ञा का पालन करना पड़े, इस दुविधा को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात हमारी समझ के बाहर है। ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे? हाँ? मराठों ने जब भी अपनी जान दी है स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। अरे जो मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है वो शत्रु के सामने कब से झुकने लगा? डर से। वही तो क्यों? महावीरों का खून हमारी नसों में बह रहा है, उसे बहाने की ताकत औरंग में है ही नहीं। जो तख्त के लिए अपने बाप भाई बेटे की जान ले ले वो हमारा ईमान खरीदेगा। हम मराठा है, मराठा। ओह स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। हे हिंदवी स्वराज्य वहवे हीच श्रींची इच्छा। कितना जो मेरा रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्या बताऊं। हिंद प्रांत के हर इंसान को इस शैतान से मुक्ति दिलाने का व्यवहार होगा। हमारा दिया हुआ हर घाव हमारे एक एक शहीद मावले की तरफ से होगा। सरलश्कर हम्बीरराव मोहिते की तरफ से होगा। सभी प्रांत प्रमुख को आदेश है, कल ये जरूरी था। स्वराज का हर एक मामला यहाँ संगमेश्वर में होगा। रात के अंधेरे में मराठों की सेना अंबे घाट से आग की तरह औरंग की ओर बढ़ेगी। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। नमो पार्वती पतये, हर महादेव। माय गॉड, कहाँ पर सेक कर रहा है। आई थिंक वन एक्टिंग बहुत जबरदस्त। ही इज मतलब लाइफ टाइम का बेस्ट एक्टिंग ये है। इवन बैकग्राउंड में बीच बीच में वो चाइल्डहुड टाइम का भी दिखा कि कितना चीजें वो फेस किए। इस स्ट्रेंथ जो है ना, बहुत कुछ वो फेस कभी खत्म नहीं होगी शंभू, पर आपको रुकना नहीं है। छोटे बच्चे थे उस टाइम, उनकी माँ का पापा का प्यार उतना नहीं मिला क्योंकि वो लोग भी तो युद्ध में थे। पन्हाला फोर्ट, हम कभी पुणे नहीं गए हैं। ये सब बहुत फोर्ट है उधर।
मतलब तुम कभी घूमे नहीं हो, मतलब ऑफिस के लिए हाँ, right? उतना तो हम घूमने के लिए बोल रहे हैं। बहुत खुश लग रहे हो बाबा। खुशी नहीं कुछ संता, होगा अभी। उत्साह बढ़ रहा है हमारा। अब तो औरंग का अंत निश्चित है। महाराज तो मुगलों का मुहूर्त निकाल के बैठे हैं। जैसे ही इशारा करेंगे हम टूट पड़ेंगे। महाराज इशारा करना भूल तो नहीं गए बाबा? सेना तो निकल रही है अंबा घाट से होते हुए। What? What? मुगल क्या क्या हुआ बाबा? धोखा हुआ है संता, ये तो मुगलों की सेना है। क्या? संगमेश्वर की तरफ महाराज की ओर बढ़ रही है। उनसे पहले हमें महाराज के पास पहुंचना होगा संता। हवा की गति से तोड़ना होगा। ये बिट्रे की वजह से ही मतलब हार हुई थी, नहीं तो असंभव था। बिट्रे करेगा तो कैसे होगा? 5000 की फौज बड़ी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है। अगर संबा संगमेश्वर में नहीं मिला तो सोच लीजिए ये 5000 मायूस दिल तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। कौन है वो? ये दोनों ही बोले ना? ये दोनों ही है ना? हाँ। अरे हम खुद बरसों से टूटे दिल के साथ जी रहे हैं मुकर्रम साहब। ऐसा हम किसी और के साथ क्यों करेंगे? संभा की गिरफ्तारी हम दोनों के सपने पूरे करेगी। भरोसा रखिए। बहन को भाई है ये। में ही है। क्या घटिया साले लोग। केवल 150 की सेना के साथ। सुभान अल्लाह। जितना हार हुई है सब वो गद्दारी की वजह से हुआ है। कौन कौन तोहफे में देंगे आपको? कौन तोहफे में इनको भी मार देंगे। ये लोग तो मरेंगे ही, आइदर इनके हाथों या उनके हाथों। अगर डिफीट हुआ है लोग छोड़ेंगे इन दोनों को, काट के रख देंगे पूरा। क्या मतलब उसी टाइम लोग को मार देना चाहिए था जब वो बोला था कि मुझे चाहिए वो। आना नहीं, कैद कर लेना चाहिए। ओहो आगे लोग हमला हो गया, मुगल आ गए। कौन? कान्हो जी, गणो जी। ओ कान्हो जी, गणो जी। उन लोग को पता चला ना, उन लोग को भी पता चल गया आ रहे थे। किसने हमारी पीठ पे और स्वराज की छाती पे छुरा भोंका? कन्हो जी और कान्हो जी। ये शौक में ही होंगे। ये वाला था उनका अस्त्र। आप तुरंत रायगढ़ की सुरक्षा के लिए निकलिए। महाराज दूसरों की शंका भरी नजरों में खुद को देख देख कर तंग आ चुके हैं। सदा के लिए अपनी ईमानदारी साबित करने का इससे अच्छा मौका फिर कहां मिलेगा? 20 मावलों की टुकड़ी तैयार है आपको सुरक्षित रायगढ़ ले जाने के लिए। कृपा करके आप यहां से तुरंत निकल जाइए। चंदू का मात्या, कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है? हमारा जंगल में दहाड़ने का मन कर रहा है। जय भवानी। इतना अंदर से वो हो रहा है ना, क्या बताए। इन दोनों के वजह से ये लोग आ गए। पाँच 5000 का सेना आ गया है।
स्ट्रेटजी ये लोग बनाया, गद्दार बेसिकली। एग्जीक्यूशन तो मतलब अनबिलीवेबल है भाई साहब। और मुझे फील हो रहा मैं आंखों के सामने ये सब चीजें देख रहा हूँ। हाँ, ऐसा फील हो रहा, करेक्ट। मेरे अंदर अजीब सा हो रहा है सही में। और ये कम ही नहीं हो रहा, इतना लोग आते ही जा रहे हैं। शायद अभी वो कैद हो जाएंगे शायद, ये गद्दारों की वजह से। हर चीजों में देखना, जो अंग्रेज आए उस टाइम गद्दार, सब चीज में। वो मराठा लोग मर जा रहे हैं। और इतना फौज है, इतना फौज है, इम्पॉसिबल है। लोग 150 कुछ ऐसे ही होंगे। हाँ, ओहो, कभी शेर को भी थोड़ा 1-2 स्टेप पीछे लेना चाहिए ऐसा सिचुएशन में। क्या करना चाहिए? 1-2 स्टेप पीछे लेना चाहिए, मतलब थोड़ा स्किप करना चाहिए था, मुझे फील होता, ताकि औरों को और ज़्यादा लोगों को बचा सकें। और एक चीज़ है अभय, सब चीज़ सबको नहीं शेयर करना चाहिए। कुछ ही लोगों को शेयर करना चाहिए कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। अब वो कुछ ही लोग में से ही तो धोखा कर दे रहे हैं। नहीं, गानो जी तो वो लोग तो मतलब रिलेटिव थे, बट उन लोगों को रिलेटिव को ये होना ही नहीं चाहिए, युद्ध नीति बोलना ही नहीं चाहिए, मुझे लगता है। उसके बहन का भाई है ना ये लोग, वही बहन का बोल रहे हैं, वाइफ का भाई है। के ही एक पार्ट ही थे। पूरा खून लाल हो गया वहाँ पर, मतलब पूरा तालाब वहाँ का लाल हो गया। लड़ते लड़ते सुबह हो गया, लड़ते लड़ते सुबह हो गया। ओह मैन, ओह क्या एग्जीक्यूशन है। अब देखो ये पीछे से वो तीर वीर चला रहा है, सब मर जा रहे हैं एक एक करके। तो इसी को गद्दार समझ रहे थे, लेकिन ये 3 लोगों पे ही ये था। महारानी को ये दे देना। नहीं महाराज, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। आदेश है हमारा। हम जाकर कहेंगे क्या? वो समझ जाएंगे। महाराज नहीं जाइए, जाइए।
हजारों सिपाहियों से एक इंसान काबू नहीं हो पा रहा है। ये राजा जंगल के राजा से भी खूंखार है। उन दोनों को पहले मार। वो दोनों खड़े हैं। उसके हाथ खुले हैं, वो काबू में नहीं आएगा। हाथ बांधने के लिए आ रहा है ये। बाप रे बाप। हाथ बांध के अब पीछे से। अभी भी मतलब आओ। फाइनली मतलब ये सब देख ये के ना गद्दार बहुत लोगों वो के होता चक्कर है, में ही nice। वो कैप्चर हो गए। ये सब देख के अंदर से बहुत गुस्सा आता है, बहुत कष्ट होता है कि ऐसे गद्दार को मतलब ये लोग पाल के रखे थे इतना हमेशा दिन। मतलब हमेशा जितने भी हम इस जितना टाइप के भी। हिस्ट्री में हम सुने हैं ना, इस टाइप का जब भी कोई महान वीर पुरुष के ऊपर अगर कैप्चर किया गया है, वो सब सब गद्दारी के अपना इंटरनली जो लोग थे वही गद्दारी किए, तब जाकर के ऐसा जितना भी आप देख ये लोग लो। कैप्चर कर पाए। राइट। माय गॉड, ये सब देख के ना मतलब इतना खराब लगता है कि वो इतने बड़े वीर, इतने सारे सैनिक आ गए और वो लोग तो मतलब वैसा थे कि वो लोग जगह जगह पे एक रह रहे थे। वो लोग का तो प्लान और था, राइट। करेक्ट। लेकिन वही जगह का वो लोग हदिश दे दिया इन लोगों को कि उधर जाके उन लोगों को ये करो। तो यही मैं अभय को बोल रही थी कि मुझे लगता है कि कुछ ही लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ डेरा हम लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ युद्ध नीति क्या होना चाहिए। सबको सब चीज़ नहीं बताना चाहिए। वो लोग सब में नहीं आते, वो लोग भी वो प्रजा के मतलब स्ट्रैटेजी हाँ, में ही लोग आते शामिल होते हैं, राइट। हाँ, जहाँ पे कुछ और नीति डिस्कस होता है वो लोग भी प्रेजेंट रहते थे। करेक्ट। तो उस स्ट्रैटेजी इसलिए उन्हें सब चीजें पता था, तब पूरा मैप पता था। और अब यही लोग लीक कर दिया तो क्या ही कर सकेगा, क्या ही कर सकता है कोई। तो ये तो इतना तक तो मतलब बहुत ज़्यादा वो था। अभी इसके नेक्स्ट सीन क्या होगा, मुझे तो मतलब हम पढ़े हैं हिस्ट्री में कि क्या लेवल का टॉर्चर अभी शायद नेक्स्ट सीन में, जो कि आई एम नॉट श्योर कि मैं देख पाऊंगी या नहीं। बट डेफिनेटली दिस मूवी इज़ आई थिंक सल्यूट टू द मेकर, to all the crew members and all the actors who has done this, right? Yes, exactly. मतलब बहुत अच्छा एक्टिंग किया, एग्जीक्यूशन, वार सीन, फाइट सीन और वीएफएक्स वगैरह जो भी अगर ये लोग यूज किए हैं बहुत अच्छा, बहुत लग रहा था, आंखों के सामने हो रहा है, आवाज सब चीज इतना रियल था, रियलिस्टिक पूरा एक्टिंग था, सब चीज एक्चुअली। सो यस, दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड आवर रिएक्शन। इफ यू डू सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब guys, and also please click on the like button to like this video and share this video to friends and family. See you in the next video. Till then, bye.